तो एक ऐसा वकील आपको है इम्तियाज शान, जो बगैर फीस के आपका काम करेगा, फीस बिल्ला काम। मोहम्मद हनीफ साहब को दावत देता हूँ कि आपने भाई के साथ कंधे के साथ कंधा मिला चुका है और ज्वाइन हो गए इम्तियाज शान साहब के साथ, इनके तालियों के साथ स्वागत हो जाए। इस इलाके की नई अभिनेता की है और इसके साथ जो हमारे ठेकेदार हैं हनीफ साहब, डबल हनीफ साहब हो गए, सरबरा हनीफ साहब, रिलीफ हो जाएगी इस इलाके की और तारीख बन गई यहाँ से आज इस हमारे अमृत करारा से। मैं इसके बाद में मोहम्मद मुख्तार भट्ट साहब को भी दावत देना चाहता हूँ। आ जाए इम्तियाज साहब इनको अपनी माला से रोशनास फरमाएंगे और इसके साथ ये मोहम्मद यूसुफ अहंगर साहब हैं, ये भी वहाँ आ जाए। परशुराम साहब के लिए ताली से स्वागत हो जाए। यहाँ मिलजुल के हमने ये जंग लड़नी है आज यहाँ। इसके साथ जान मोहम्मद रफर साहब ये भी आ जाए। यहाँ आज शुरुआत इकट्ठे हो रही है, सब लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है यहाँ पे। और यहाँ मेन हमारे भाई जो वजीर अहमद भट्ट साहब हैं, मैं वजीर अहमद भट्ट साहब के लिए ताली से स्वागत हो जाए। वजीर अहमद भट्ट साहब जो यहाँ अब अपने भाई के साथ कंधों के साथ कंधे मिला के जा रहे हैं। वजीर अहमद भट्ट साहब बहुत खूब आपके लिए मुबारक, बड़ा कुंड से हैं ये वजीर अहमद भट्ट साहब जो है बहुत मशहूर, हमारे बड़ी अच्छी हमारे ईमानदार शख्सियत हैं। हमारे तेजराम साहब, ये तेजराम साहब जो है यहाँ, अंकल तेजराम जी आप आ जाओ। यहाँ मेन आदमी आप है फमरत करारा के अशमार के, आप सामने आए आप और हम मिलजुल के चलेंगे। ये अपने एक ऐसा परिवर्तन यहाँ बनने के लिए जा रहा है शान साहब के साथ। और हमें पता है ये जमीन जो हमवार हो गई यहाँ पे, हम खुशी से भर गया आज हमारा दिल। यहाँ मोहम्मद मुश्ताक रहतर साहब यानी आज मोहम्मद बशीर ठेकेदार साहब, ये तो हस्ती आपकी है यहाँ इस इलाके की इंशाल्लाह। गुलजार अहमद भट्ट साहब को दावत देना चाहते हैं कि आ जाइए यहाँ पे। गुलजार अहमद, मोहम्मद शरीफ शान साहब, सियासी बसीरत और एक सियासी नुमाइंदगी, एक पॉलिटिकल बैकअप हमारे पास नहीं होगा तब तक किसी भी सूरत में हम तरक्की का या हमारे एक बेहतरीन मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के, नौजवानों के रोजगार का और हमारी बेहतर तालीम का और इस इलाके के बेहतर वसाइल का सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इस इलाके के लिए, उन चीजों के लिए आपका अपना नुमाइंदा होना जरूरी है। और अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल ये है कि मैं बड़े वसूल से कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी और बड़े वाजिबुल एहतराम मेरे भाई हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब, जिनको अल्लाह ताला ने, मुझे मैं समझता हूँ कि हरफन मौला की तरह जो है पैदा किया हुआ है। फिर सभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि रात को मतलब पिछले कई हफ्तों से जो है कंटिन्यू इलाकों में है और रात को भी 4:30 बजे सोए और सुबह मुझे लगता है 1-1.5 घंटा सोने के बाद और सुबह अलर्ट हो चुके थे। अपने सारे साथियों को फोन किया कि करारा जाना है, करारा में हमारे साथियों ने प्रोग्राम रखा है, वहां जाकर के हमने मुलाकात की। तो मैं समझता हूँ कि इनको एमएलए बनने की जरूरत नहीं है। ये कहीं एमएलए से ज्यादा इस वक्त भी ये लोगों के काम कर रहे हैं। यहाँ सारे साथियों ने तफसील से अपनी अपनी बात बताई और आप मुझसे बहुत अच्छे से जानते हैं हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब को। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त ये जो इंतकलाब का, ये जो इंतखाब का वक्त आ चुका है, हमें गामगंड जिसे कहते हैं, गामगंड करना है और एक तहरीक की सूरत में हमें इकट्ठा होकर के आगे आना है। नए इंकलाब को जिंदा करने के, नए इंकलाब को लाने के लिए हमने पेश रहना है। हमने ये लड़ाई पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नहीं, हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब के लिए नहीं, हमने ये इलाके किसी और लीडर के लिए नहीं, बल्कि अपने इलाके के लिए लड़नी है और अपने हर शख्स के लिए, इस नौजवान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने इस कौम के लिए ये लड़ाई लड़नी है। कि लोग जोग दर जोग जो है पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ इम्तियाज शान साहब की हकीकत और इनकी अखलाक और इनका किरदार और करैक्टर देखकर जो है लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनको पूरा उम्मीद है कि इम्तियाज शान साहब कभी गरीब आवाम के हक पर जो है डाके नहीं डालेंगे जैसे बाकियों ने डाले हुए हैं। अपने जेब में तनख्वाह डाल रहे थे और ये सारे गरीब तमाशा देख रहे थे, तरस रहे थे। वही वजह आज भी अगर आप देखोगे, इस वक्त किसी भी इलाके में आप जाओ तो बेरोजगारों का एक पूरी दुनिया भरी हुई है बेरोजगारी से। चाहे वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो, एमए किए हुए बच्चे हो, मैट्रिक पास हो, 12th पास हो, सारी बिल्कुल बेकार भेद हुआ। अगर यथ साइड से गसन तक वुचन ये हाल। लेकिन हमारे इस जो लोग हमारे जो लीडर हैं, इनके पास इनके लिए क्या विजन है? कभी आप ये उनको पूछो कि तो मिशन क्या जीवन खतरे, ये बेरोजगार नौजवानों के लिए आपने क्या सोचा? अगर आप कल को एमएलए बनोगे तो क्या करोगे इनके लिए? ये तो हक बनता है ना आपका पूछना।
लेकिन इनके पास आपके लिए कोई विजन नहीं है। हाँ, इनके पास एक विजन है जो सारी दुनिया को पता है कि कब ये लोग हमें वोट दें, हमें तनख्वाह लगवाएं और हम करोड़ों रुपया अपना जमा करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूं कि अल्लाह ताला ने अगर कभी मेरे हाथ में ये ताकत दी, अल्लाह ताला ने अगर कभी मुझे ये मौका दिया, मैं आपके साथ वादा करता हूं, मैंने अल्लाह से वादा किया है, आपके साथ मुझे नहीं लगता है जिसने अल्लाह के साथ वादा किया है, मैं कभी रिश्वत के पैसे को थूकूंगा नहीं। ये गो गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता क्या है कि रिश्वत के पैसे से जब एक लीडर 10,000 या 20,000 रुपए करप्शन करता है या 10 लाख रुपए करप्शन करता है, तो इस गरीब का गला काटा जाता है वहां पर, इसका हक खत्म मारा जाता है वहां पर। नंबर 2 शिकार कि आपके सामने यहाँ एक बहुत बड़ा काम अभी आ रहा है, यहाँ सावला कोट का प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां की चंद्रकोट में 900 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट था, यहाँ 1800 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। लेकिन ये सोन नौजवान ऐसा पकड़ दे थे दर्शन कि अस लायक ना कह सू लीडर इंजन कह तो यस 5 लाख रुपये तुम तनख्वाह दिन तो सह बे गर तो यम बे दर्शन। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर इम्तियाज शान को आपने कहीं भेजा तो एक ऐसा वकील आपको है इम्तियाज शान जो बगैर फीस के आपका काम करेगा, फीस सफील्ला काम करेगा, फीस सफील्ला काम करेगा। मैं कल भी कहीं बोल रहा था कि मैंने ठेकेदारी अपने लिए की, मैं को ठेकेदारी पन नहीं खतर, मैंने घर अगर बनाए तो अपने लिए बनाए, मैंने अगर होटल बनाया तो अपने लिए बनाए, गाड़ियां बनाई तो अपने लिए बनाई, लेकिन एक वाहिद काम इम्तियाज शाह ने चुना है, वो है सियासत, जो फी सबिलिल्लाह ये करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस दुनिया से मुझे अपने ईमान से ले जाए और जो मैंने एक अहद किया है उसको उस पर कायम रख के ले जाए। मेहनत अहद उसमें कोई अल्लाह ताला में मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इंसान गलतियों का पुतला है। अल्लाह ना करे कि अगर कभी दिल में ऐसा कोई ख्याल भी आ जाए, उससे पहले इम्तियाज शान को मौत आ जाए, क्योंकि मैं अपनी कब्र को अब अजाब नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये दिन लाया, फिर अल्लाह ताला से कभी कभी कहता हूं कि अगर आपकी वजह तरफ से कोई आजमाइश है, लेकिन मुझे ये आजमाइश आखिरत के लिए बेहतर बनाने की आजमाइश होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो आपने मुझे सब कुछ ठीक कर दिया। मैं वसूख से कहता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं अल्लाह के फजल करम से आपको नहीं बेचूंगा कभी, ये याद रखना मेरी बात। करे कि आप लोग वो दिन आए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, आपको दिखाऊं कि मैं जो इम्तियाज शान कहता है वो करके दिखाएगा अल्लाह के फजल करम से।